दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर बीरबल की करवा चौथ की मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है जब करवा चौथ का त्योहार करीब आ रहा था तो अकबर बादशाह ने सुना कि इस दिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। उन्हें यह जानकर बड़ा मजा आया और उन्होंने सोचा, क्यों न इस बार बीरबल को कुछ खास और मजेदार चुनौती दी जाए। अकबर के मन में एक शरारतपूर्ण योजना आई। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और गंभीर चेहरे के साथ बोले, बीरबल, मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ महिलाएं ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह तो ठीक नहीं। क्यों न तुम इस बार अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। बीरबल यह सुनकर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह तो सिर्फ महिलाओं का त्योहार है, इसमें पुरुष व्रत नहीं रखते। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का तो कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें महिलाओं का व्रत रखना चाहिए ताकि तुम खुद समझ सको कि यह कैसा होता है। और हाँ, तुम चांद देखकर ही व्रत तोड़ोगे। बीरबल ने समझ लिया कि यह बादशाह का कोई मजाक है, लेकिन वह तो हमेशा अपनी बुद्धि से हर चुनौती का सामना करते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगा और चांद देखकर ही तोड़ूंगा। व्रत का दिन। करवा चौथ का दिन आ गया। बीरबल ने सुबह सुबह व्रत रख लिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बीरबल ने कोई खाना पानी नहीं खाया और पूरे दिन दरबार में काम करते रहे। उधर अकबर को बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि आखिर बीरबल इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। शाम होते ही अकबर ने सोचा कि अब मजा आएगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और हंसते हुए पूछा, बीरबल, भूख लग रही है? अब चांद निकलने का इंतजार करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं व्रत तभी तोड़ूंगा जब असली चांद निकल आएगा। अकबर ने सोचा, चलो इसे थोड़ी चालाकी दिखाते हैं। उन्होंने दरबार में अपने सेवकों को हुक्म दिया कि एक नकली चांद बनाकर बीरबल के सामने दिखाया जाए। थोड़ी देर बाद दरबार की छत पर एक सफेद कपड़ा बांधकर नकली चांद का इंतजाम किया गया। अकबर ने बीरबल को छत की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, चांद निकल आया है। अब अपना व्रत तोड़ो। बीरबल ने ऊपर देखा और अपनी चतुराई से नकली चांद को पहचान लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह चांद तो कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद आज रात का चांद थोड़ा कम चमकदार है। मुझे असली चांद का इंतजार करना होगा। अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल को हराना इतना आसान नहीं है। असली चांद का इंतजार। अकबर ने सोचा, अब देखते हैं, जब असली चांद निकलेगा तब बीरबल क्या करता है। आखिरकार थोड़ी देर बाद आसमान में असली चांद निकला। बीरबल ने उसे देखकर मुस्कुराया और बादशाह से कहा, अब असली चांद आ चुका है, जहांपनाह, अब मैं अपना व्रत तोड़ सकता हूं। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। मैंने तुम्हें नकली चांद दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी अपनी समझदारी से काम लिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, नकली चीजों से काम नहीं चलता। चाहे वह चांद हो या कुछ और, असली चीज की कीमत ही अलग होती है। कहानी से शिक्षा। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम हर बार मुझे गलत साबित करते हो। चाहे कितना भी कठिन काम क्यों न हो, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से उसे हल कर लेते हो। और इस तरह करवा चौथ का त्योहार अकबर और बीरबल के दरबार में हंसी मजाक का दिन बन गया, जहां बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर से सबको चौंका दिया। कहानी का सार। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां या चालाकियां क्यों न हो, सच्चाई और समझदारी से हमेशा जीत हासिल की जा सकती है।
नकली चीजें कभी भी असली की जगह नहीं ले सकती, चाहे वह चांद हो या जीवन के अनुभव। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर बीरबल की दिवाली की अनोखी कहानी। एक बार की बात है, दिवाली का त्योहार आने वाला था। पूरे आगरा में त्योहार की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हर गली, हर घर को दीपों से सजाया जा रहा था और लोग पटाखे, मिठाइयां खरीदने में व्यस्त थे। इस त्योहार का माहौल देखते हुए अकबर बादशाह के मन में एक अनोखी शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, इस बार की दिवाली पर कुछ नया और मजेदार किया जाए। बीरबल को चुनौती दी जाए। अकबर हमेशा बीरबल को मजेदार और मुश्किल चुनौतियां देकर खुश होते थे। इस बार भी उन्हें कुछ ऐसा ही करने का मन हुआ। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बड़ी चालाकी से कहा, बीरबल, इस बार की दिवाली सबसे खास होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रोशन हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और तुरंत समझ गए कि यह भी एक मजाकिया चुनौती है। उन्होंने सोचा कि इस चुनौती को कैसे निभाया जाए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इस बार मेरा घर सबसे ज्यादा रोशन होगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर मन ही मन सोचा, अब देखते हैं बीरबल इस चुनौती को कैसे पूरा करता है। दिवाली की रात। आखिरकार दिवाली का दिन आ ही गया। शहर की हर गली और हर घर दीपों से जगमगा रहा था। लोगों के घरों में मिठाइयों की खुशबू थी और बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। अकबर बहुत उत्साहित थे कि वे बीरबल के घर जाकर देखें कि बीरबल ने अपने घर को कितनी रोशनी से सजाया है। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, चलो आज बीरबल के घर जाकर देखते हैं कि वह अपने घर को कितना रोशन कर पाया है। अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर की ओर चल पड़े। जब वे बीरबल के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। बीरबल का घर बिल्कुल साधारण दिख रहा था। न वहां ज्यादा दिए जल रहे थे और न ही कोई खास सजावट थी। यह देखकर अकबर हंसने लगे और मजाक में बोले, बीरबल, तुमने कहा था कि तुम्हारा घर सबसे ज्यादा रोशन होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ खास रोशनी नजर नहीं आ रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, बाहर से आपको जो दिख रहा है वह सच्चाई नहीं है। असली रोशनी तो मेरे घर के अंदर है। अगर आप अंदर चलकर देखें तो आपको असली दिवाली का अनुभव होगा। असली रोशनी का राज। अकबर ने सोचा, अब देखता हूं बीरबल ने आखिर ऐसा क्या किया है। उन्होंने दरबारियों के साथ बीरबल के घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बीरबल के घर के अंदर कई गरीब और जरूरतमंद लोग बैठे हुए थे। बीरबल ने उन्हें दिवाली के मौके पर अपने घर बुलाया था और उन्हें नए कपड़े, मिठाइयाँ और खाना दिया था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। बीरबल के घर में दियों से ज्यादा इन लोगों के चेहरों पर रोशनी थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और नम्रता से कहा, जहां पनाह, असली रोशनी दियों से नहीं बल्कि दिलों में जगाई जाती है। इस दिवाली मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपने घर को दियों से नहीं बल्कि इन गरीबों के दिलों में खुशी और आशा की रोशनी से सजाऊं। यही असली दिवाली है, जहां हम दूसरों की मदद करके उनके जीवन में रोशनी लाते हैं। अकबर यह सुनकर बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। असली दिवाली वह नहीं होती जो बाहर के दियों से जगमगाती है, बल्कि वह होती है जो किसी के जीवन में खुशियां भर देती है। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। कहानी का सार। इस तरह बीरबल ने दिवाली का असली अर्थ अकबर और दरबारियों को समझाया।
उन्होंने यह साबित कर दिया कि त्योहार सिर्फ दिखावे और सजावट का नाम नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब दूसरों के जीवन में खुशी लाना और उनकी मदद करना है। कहानी से शिक्षा। दिवाली की असली रोशनी दियों में नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों में खुशी और प्रेम फैलाने में होती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वह खुशी और संतुष्टि हमें असली दिवाली का एहसास कराती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था, जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज। हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया कि वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय सैर के लिए पुतले को ले जाने को सेवक से कहा। सेवक ने वैसा नहीं किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपना, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बजाय राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से ने पूछा, यह किस तरह का मजाक है? बीरबल ने वह कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे। अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को अनेक कलाओं से प्रेम था, परंतु उन्हें संगीत का ज्यादा शौक था। उनको दरबार के नए रत्नों में से एक तानसेन थे, जो अपने संगीत की वजह से सम्मान से जाने जाते थे। एक बार अकबर तानसेन के संगीत से बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन से कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो। तुम्हारा संगीत बहुत महान है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तानसेन आभर के साथ अभिभूत थे, किंतु वह एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यह केवल आपकी राय है। दुनिया में बहुत से कलाकार मुझसे बेहतर है। अकबर ने कहा, तानसेन, मैंने बहुत संगीतकारों को सुना है, किंतु तुम्हार संगीत उन सबसे बहुत अच्छा है। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक,
फिर तो आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास को जरूर सुनना चाहिए। वह मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। अकबर ने बहुत उत्सुकता से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे गुरु का संगीत जरूर सुनूंगा। तुम्हें उसने मेरे लिए संगीत गाने का अनुरोध करना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिका स्वामी हरिदास कभी दरबार में नहीं आते हैं और न ही वह आपके लिए गाएंगे। किंतु यदि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगे तो आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर बीरबल तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के घर जाने को राजी हो गए। अकबर स्वामी हरिदास के घर कुछ दिनों तक रुके, किंतु गुरु ने उस बीच में कुछ भी नहीं गाया। अकबर अधीर हो रहे थे। उन्होंने तानसेन को बुलाया और कहा, स्वामी हरिदास कब गाएंगे? मैं यहाँ 4 दिन से हूँ, किंतु अब तक उन्होंने संगीत का एक शब्द तक नहीं गाया। लगता है मुझे बिना संगीत सुने ही वापस महल में जाना होगा। तानसेन ने कहा, मेरे मालिक, गुरुजी केवल तभी गाते हैं जब उन्हें लगता है कि सही समय है। हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर एक सुबह अकबर को एक बहुत ही मधुर स्वर ने नींद से जगा दिया। स्वामी हरिदास गाना गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी गहरी और मीठी थी कि सम्राट पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए हैं थे। उन्होंने तानसेन से कहा, तुम सही थे। वास्तव में स्वामी हरिदास तुमसे बेहतर। अकबर ने अब वापस महल लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तानसेन का संगीत अपने गुरु के जैसा अच्छा क्यों नहीं है? बीरबल बोला, जहांपना, क्योंकि तानसेन आपको खुश करने के लिए गाता है और स्वामी हरिदास भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया, जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए।
कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश, इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा सोचकर उसने इस ढंग में धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है,
बीरबल तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दुष्ट काजी अकबर बीरबल की सबसे ज्यादा नई मजेदार कहानी। दोस्तों, फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीबी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले लीं। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीबी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फातिमा बीबी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख लें ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीबी के इतना कहने पर काजी बोला, बीबी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेलकर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गईं। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थीं। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीबी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरें अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीबी अगर आ भी गईं तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आईं और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गईं। काजी ने उन्हें थैली इसे वापस दे दिया। घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीबी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो ऊपर से बदनामी भी। देखो बीबी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थीं, वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी, वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम न करें। काजी की बातें सुनकर फातिमा बीबी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब, मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूं। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा वृद्धा के साथ
ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीबी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गईं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवास सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गईं। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली इसे वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थीं या रांगे के टुकड़े। काजी ने बड़ी सफाई से जहां पनाह के सामने झूठ बोला। लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीबी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीबी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दीं। फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी न? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल के यह कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। एक मुहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मुहर मेरे पास है। वह मुहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मुहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मुहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मुहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न? दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न?
हाँ हुजूर, यह वही थैली है, रफूगर रुक रुक कर बोला। हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरजकर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुईं। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था। इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा, मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है। मैं उसे वापस चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ। मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का देर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस्तरा होता है। इसलिए उसने मिट्टी को उस्तरों की तरह आकार दे दिया। दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है। इसलिए उसने मिट्टी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है तो वह बोला, जहांपना, इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है। तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है? यह कहानी झूठी है। व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैदखान में डाला दिया गया। दोस्तों, एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में घूमने को आया। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहांपना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान व्यक्ति से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं?
बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप में कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं, यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है? तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ दिन ले लेने चाहिए थे। तुम एक दिन में उन सभी की गिनती करने में सक्षम नहीं हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, यह आदमी मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विहान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, आप इतने यकीन से कैसे कहा सकते हैं? बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कावों की गिनती कर ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यदि किसी को भी मेरे जवाब में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बेहद शर्म आई। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ चला गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने कुछ खास मित्रों को दावत के लिए आमंत्रित किया। बीरबल भी वहां थे। कई प्रकार के लजीज व्यंजन परोसे गए थे और सभी ने दावत का लुत्फ लिया। रात के खाने के बाद मेहमानों ने मनोरंजन के लिए अनुरोध किया। एक प्रसिद्ध कहानीकार को बुलाया गया। उसने अपने हास्य की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अकबर और उसके मेहमान कहानियों पर दिल खोलकर हंसने लगे। अकबर उस कहानीकार से बहुत खुश हुआ और उसने कहानीकार को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। वास्तव में बादशाह को कहानियां सुनने में बहुत अधिक रुचि थी और वह कहानीकार कहानी सुनाने में निपुण था। उसने बादशाह से सोने के सिक्कों की थैली ले ली और आदरपूर्वक उनके सामने झुककर अभिवादन किया। उसने कहा, आप सभी राजाओं में सबसे महान हैं। वास्तव में आप ईश्वर से भी महान हैं। जैसे ही कहानीकार ने यह बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने सोचा, ईश्वर से महान? एक हंसन ईश्वर से महान कैसे हो सकता है? कहानीकार ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ। हालांकि वह जानता था कि कहानीकार प्रशंसा के साथ कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर अपने आसपास के चेहरों को हैरान देखकर हंसने लगा। उसने कुछ मजा लेने का सोचा। जब कहानीकार चला गया तब बादशाह अपने मेहमानों और मंत्रियों की तरफ मुड़ा और बोला, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा है, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ईश्वर से महान हूं? मेहमान और मंत्री शांत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। निश्चित रूप से बादशाह का अपमान होता और वह उन्हें सजा दे सकते थे। अकबर उन्हें चिढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे भगवान से भी बड़ा मानते हैं। अब मुझे यह बताओ कि मैं भगवान से महान क्यों हूं? मेहमानों और मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह पूरी तरह से निरुत्तर थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, बताओ मुझे, तुम्हें मैं भगवान से बड़ा क्यों लगता हूं? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते।
आप अपने राज्य से दृष्ट आदमी को निर्वासित कर सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं कर सकते हैं, हालांकि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु क्या वह इंसान को कहीं और भेज सकते हैं? इसलिए आप भगवान से भी महान हैं। अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने इस तरह के एक जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रिय बीरबल, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। मेहमानों और मंत्रियों ने राहत की सांस ली। वह सभी बीरबल के जवाब पर हंसने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।